Hello everyone, welcome to SFDC Madhukar. Today we are going to discuss about how to create page layout and record types. तो जैसे कि हम पिछले 5 सेशन से देख रहे हैं कि हम जो एडमिन ट्रेनिंग कर रहे हैं वो प्रॉपर हिंदी में कर रहे हैं। हर एक कॉन्सेप्ट्स को हिंदी में समझने की ट्राई कर रहे हैं एंड उसके साथ में हम लोग हैंड्स ऑन भी कर रहे हैं। तो सेम वही हम लोग आज फॉलो कर रहे हैं 6 सेशन पे कि हम पेज लेआउट्स और रिकॉर्ड टाइप्स को कैसे सेटअप करते हैं सेल्स फोर्स में एंड कैसे उनको क्रिएट करते हैं। अभी बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल भी होगा कि पेज लेआउट्स एक्चुअल में होते क्या है, रिकॉर्ड टाइप्स है क्या, क्यों सेटअप करना है, क्या प्रोसीजर है, कब सेटअप करना होता है। इन सारे तरीके के सवाल जो आते हैं माइंड में, उन सब के आंसर्स आपको इसी वीडियो से मिल जाएंगे। एंड हम चलते हैं आगे। और इसमें हम हैंड्स ऑन भी करेंगे आज। तो अब आगे जब हम चलते हैं तो हम समझते हैं कि हमने जैसे कि पिछले पूरे हफ्ते में समझा पहले कि सेल्सफोर्स क्या है, सीआरएम क्या है, वे किस तरीके से सेल्सफोर्स बिजनेस के लिए काम करता है, और उसके साथ में उसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या चीजें हैं जो एक एडमिन को जाननी चाहिए। अभी एक सवाल का मैं यहाँ पे जवाब भी देना चाहती हूँ कि कुछ लोगों का सवाल मुझसे ये आया कि हम तो डेवलपर बनना चाहते हैं, तो क्या तब भी हमें एडमिन ट्रेनिंग की जरूरत है। तो उसका जवाब ये है कि अगर आप सेल्स फोर्स में अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पहले एडमिन सीखना चाहिए, फिर आप डेवलपमेंट में जाओ। क्योंकि अगर आपको बेसिक्स चीजें पता रहेंगी सेल्स फोर्स के बारे में तो आप फंडामेंटल्स जान लोगे, उसके बाद आप डेवलपमेंट करोगे तो आपके लिए इजी होगा। आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं पड़ेंगी और आपके लिए कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम रहेगी। तो आगे चलते हैं हम पेज लेआउट्स पे। तो जो आज का टॉपिक भी है, पेज लेआउट्स क्या होते हैं, अगर हम डेफिनेशन एंड पर्पस के बारे में बात करें तो जब हम डेटा क्रिएट कर रहे थे, जैसे कि हमने न्यू पे क्लिक किया था, तो जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर जाकर न्यू पे क्लिक करते हैं तो हमें एक फॉर्म नजर आता है जिसके अंदर फील्ड्स आती हैं बहुत सारी। अब हमने ये तो देखा कि हम जो फील्ड्स हैं वो हम अपनी मर्जी से क्रिएट कर सकते हैं, कस्टम फील्ड्स हैं, स्टैंडर्ड फील्ड्स हैं, है ना। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि वो फील्ड्स अगर मुझे क्रिएट तो कर लिया, लेकिन कुछ ऐसी फील्ड्स होंगी जो मैंने बाद में क्रिएट करी, लेकिन मुझे वो चाहिए कि मैं वो फील्ड्स पहले दिखाई दे मेरे पेज पे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, तो मुझे अगर ऐसी चीजें कुछ सेटअप करनी है तो इसके लिए मैं पेज लेआउट्स यूज करती हूँ, कि पेज लेआउट को यूज करके मैं उसको कॉन्फ़िगर कर सकती हूँ और उसमें मैं चेंजेस कर सकती हूँ अपने अकॉर्डिंग। अब आगे हम इसमें कस्टमाइजेशन कैसे करते हैं, क्योंकि कस्टमाइजेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि पेज लेआउट खुद ही ऑलरेडी सेटअप होकर आता है जब हम एक org लेते हैं। तो जब हमें एक org मिलती है तो एक पेज लेआउट सेटअप होकर आता है। लेकिन जब हम एक कस्टम क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट या कस्टम फील्ड क्रिएट करते हैं, वो एक ऐसा मोमेंट होता है जिस वक्त हमें जरूरत पड़ती है कि हम कस्टम जब हमें पेज लेआउट को भी सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि फील्ड जो है वो हमने क्रिएट करी है। तो उस सिचुएशन में हमें कौन सा लॉजिक कहाँ लगाना है, किस तरह का चीजें कैसी होनी चाहिए, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, अभी सीखेंगे कि क्या होता है एंड कैसे हमें करना है। थर्ड थर्ड चीज जो है, जो वो बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड टिप्स की बात कर रहे हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि हम जब भी कोई चीज डिजाइन करते हैं, हमें इस तरीके से देखना है पेज लेआउट को कि हम एक पेज को डिजाइन कर रहे हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन जो हम रखना चाहते हैं, तो जनरली आपने किसी फॉर्म में भी देखा होगा, मैं एग्जांपल अगर लूँ तो बैंक का एक फॉर्म है। तो बैंक के फॉर्म में सबसे ऊपर आपका नाम पूछा जाता है, फिर आपका सरनेम पूछा जाता है, उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपका आधार नंबर क्या है, आपका पैन कार्ड नंबर क्या है। क्यों? क्योंकि बैंक ओपनिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आधार नंबर और पैन कार्ड नंबर्स होते हैं। इसी तरीके से अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, वहां पे आपसे डेट ऑफ बर्थ और तरह तरह के अलग सवाल पूछे जाते हैं। तो वो फॉर्म डिजाइनिंग पूरी जो होती है वो डिपेंड करता है कि आपसे आपसे जो इंफॉर्मेशन है वो कौन सी इंपॉर्टेंट है और कौन सी पहले चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अभी मैं पेज लेआउट्स पे हूँ, तो मैं अभी आपको एक हैंड्स ऑन करके भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम पेज लेआउट्स को सेटअप कर सकते हैं। तो मैं वापस से अपनी ऑर्ग में आ गई हूँ, जो डेवलपर ऑर्ग थी मेरे पास। आप भी अपना लॉगिन कर लीजिए एंड मैं ये सब क्लोज कर लेती हूँ जैसे।
कंफ्यूजन ना हो। तो मैंने क्या किया, मैं डेव ऑर्ग में आई, मैं लॉन्च पैड पे टाइप करती हूँ, ये लॉन्चर होता है। यहाँ पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट को टाइप कर सकते हो जो आपको ढूंढना हो। आपने टाइप किया कस्टमर फीडबैक। जब आपने कस्टमर फीडबैक टाइप किया होगा तो आपके पास ये रिसेंटली व्यूड आ रहे होंगे। कुछ लोगों के सवाल ये भी होते हैं कि हमारे रिसेंटली व्यूड में तो ये आ ही नहीं रहे हैं। ये रिसेंटली व्यूड का मतलब है कि आपके पास वही वाला डेटा आता है जो आपने रिसेंट में यूज किया है। ये एक लिस्ट व्यू होता है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे ऑल भी लिखा आएगा। जब ऑल लिखा आएगा तो आप ऑल पे क्लिक करोगे तो आपके पास सारे ही डेटा आने लगेंगे जो आपके रिसेंटली व्यूड में नहीं आ रहे थे वो वाले भी। तो इससे ये वाला एक डाउट क्लियर हो जाता है। अब हम चलते हैं न्यू पर। जब हम न्यू पर चलते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जब हम एक नया डेटा डालने के लिए फॉर्म पर क्लिक कर रहे हैं, मतलब न्यू पर क्लिक कर रहे हैं और ये फॉर्म ओपन हो रहा है, तो हमारे पास एक कस्टमर फीडबैक आईडी आ रही है जिसके अंदर अभी आईडी नहीं असाइन हुई भी। फिर मेरा ओनर का नेम आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट नेम आ रहा है, लास्ट नेम आ रहा है, ईमेल आ रही है, फोन नंबर आ रहा है, कमेंट आ रहा है, अकाउंट नेम आ रहा है, राइट। तो मुझे क्या चाहिए, मेरे को ये अकाउंट नेम सबसे पहले चाहिए। फिर मैं पूछूं यूजर से कि भाई फर्स्ट नेम लास्ट नेम बताओ, ईमेल बताओ, फोन नंबर बताओ, कमेंट्स क्या है आपके। क्योंकि अकाउंट कौन से अकाउंट का फीडबैक है ये सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। तो अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए तो आप ये देख सकते हो कि ये राइट साइड में भी कुछ पोर्शन हो सकते थे फील्ड्स के, पर ये खाली है। और इसके भी अलावा और एक चीज की मैं बात करूंगी, बट अभी देखो आप राइट साइड पूरा खाली है, तो एक ही साइड में फॉर्म में डेटा आ रहा है। तो मैं अगर ये ना चाहूँ तो मैं उसको भी मैनेज कर सकती हूँ। अभी मैं चलती हूँ, इसको कैंसिल करके किसी एक एग्जिस्टिंग को खोलती हूँ, डेटा को मैं इस पे क्लिक करूंगी, ये खुल गया है। ये इसकी कस्टमर फीडबैक आईडी है जो मैंने अभी आपको न्यू करके दिखाया था तो जनरेट नहीं हुई थी, लेकिन ये सेव होने के बाद भी जनरेट होती है। हम इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते कि वो सेव होने से पहले जनरेट हो जाए। अब आगे चलते हैं। फर्स्ट नेम SFDC, लास्ट नेम मधुकर, ईमेल मैंने डाला हुआ है, फोन नंबर डाला है, फीडबैक की डेट भी जो है वो भी मैंने सेट की हुई है। वो वहां पे मेरे न्यू पेज पे इसलिए नहीं दिख रही थी क्योंकि मेरा ये क्या था, मेरा ये फीडबैक की जो डेट है ये मेरी फॉर्मूला टाइप की फील्ड है। फिर अकाउंट नेम नहीं पता, अकाउंट का एनुअल रेवेन्यू क्या होता है वो नहीं अभी मुझे पता क्योंकि मैंने अकाउंट नहीं डाला है। तो इस तरीके की कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जो मेरे न्यू पेज पे तो नहीं दिख रही थी बट यहाँ पर है। क्रिएटेड बाय एंड लास्ट मॉडिफाइड डे भी बाय भी यहाँ पे अवेलेबल है। अब इसके साथ में राइट साइड में मेरे पास एक एक्टिविटी आ रही है जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पर यहाँ पे लेफ्ट में एक टैब है जिसका नाम है रिलेटेड। जब मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ अभी यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं आ रही है क्योंकि इस डेटा से कुछ भी रिलेटेड नहीं है। लेकिन मैं यहीं पे एक अगर अकाउंट पर जाती हूँ, मैंने फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने राशि वाला अकाउंट पे क्लिक किया और मैंने अब देखा कि इसका एनुअल रेवेन्यू क्या है, इसका एनुअल रेवेन्यू हो गया। मैं इसी के अकाउंट पर जाती हूँ और इस अकाउंट पर मैं देखती हूँ कि मैं एक्टिविटीज में आ गई हूँ, मैं डिटेल पे गई, ठीक है। अब वहां पे क्या था, कस्टमर फीडबैक में, सॉरी मैं थोड़ा सा आगे इधर से आती हूँ। तो जब यहाँ पे रिलेटेड है, इसका व्यू देखोगे तो थोड़ा सा अलग आ रहा है क्योंकि यहाँ पे अकाउंट का डेटा थोड़ा सा यहाँ पे है, डिटेल यहाँ पे कैप्चर हो रही है। जिस रिलेटेड की मैं बात कर रही थी वो पूरा रिलेटेड मेरा यहाँ पर है। अभी आपने देखा होगा कि मैंने कस्टमर फीडबैक से अकाउंट को खोला है, तो यहाँ पे कस्टमर फीडबैक का एक रिलेटेड लिस्ट भी बनी हुई है जो मेरे को यहाँ पे डेटा दिखा रही है। इसको अगर मैं क्लिक करूंगी तो मेरा कस्टमर फीडबैक पे देखो वापस आ गया है। तो इसका मतलब क्या है कि ये मुझे इसी के पास वापस भेज रही है। तो इसका डेटा मैं यहाँ से भी चेक कर सकती हूँ, ठीक है। अब मैं आती हूँ पेज लेआउट सेटअप पर। तो मैं एक तो अकाउंट का पेज लेआउट सेटअप करके दिखाऊंगी क्योंकि आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि रिलेटेड वाला जो डेटा होता है इसको कैसे मेंटेन करते हैं। और एक मैं आपको ये डिटेल पेज वाला ये इसी का सिखाऊंगी। अब हम चलते हैं पेज लेआउट के लिए। तो जब हम पेज लेआउट सेटअप करने जाएंगे तो हम यहाँ पे सेटअप पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो सेटअप पर जाऊं प्रॉपरली, और सेटअप पर जाने के बाद मैं ऑब्जेक्ट मैनेजर के अंदर जाके अपना ऑब्जेक्ट ढूंढूं जिसका नाम है कस्टमर फीडबैक। तो जब मैंने यहाँ पे ढूंढा तो मैं इस तरीके से यहाँ पर आ गई।
दूसरा तरीका मेरा क्या होता है, मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ एडिट ऑब्जेक्ट पे, तो एडिट ऑब्जेक्ट आ गया मेरा, और मैं एडिट ऑब्जेक्ट पे डायरेक्टली आ गई। तो अब मेरे क्या है कि मेरे कितने सारे क्लिक्स बच गए, पहले सेटअप पे जाके, फिर ऑब्जेक्ट मैनेजर पे, फिर ऑब्जेक्ट को ढूंढना, ये सारे स्टेप्स मेरे बच गए और मैं डायरेक्टली यहाँ पे आ गई। अब आप यहाँ से देखोगे कि थर्ड ऑप्शन ही पेज लेआउट्स है, तो मैं थर्ड ऑप्शन पर गई। लास्ट टाइम हमने फील्ड्स एंड रिलेशनशिप्स की बात करी थी, तो जैसे ही मैं इस पे गई तो इसने लिखा हुआ है कस्टमर फीडबैक लेआउट। क्रिएटेड बाय में मेरा नाम है, मॉडिफाइड बाय में मेरा नाम है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट मैंने ही क्रिएट किया था। मैं कस्टमर फीडबैक के लेआउट पे जाती हूँ और मैं यहाँ देखती हूँ कि जैसे ही ओपन होगा ये कुछ इस तरीके से आएगा कि इसमें कुछ सेक्शन इस तरीके की इंफॉर्मेशन होगी। फिर उसके नीचे थोड़ा सा नीचे आओगे, आपको थोड़ी चीजें नजर आने लगेंगी। थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करोगे, आपको ये डिटेल इंफॉर्मेशन दिखेंगी, फिर आएगी आपकी इंफॉर्मेशन वाला पार्ट, ये वाला। आप चाहो तो इसको ऊपर भी ऐसे शिफ्ट कर सकते हो। जनरली ऐसे रख लोगे तो आपको इजी रहेगा डेटा वगैरह चेक करने के लिए। तो इसमें अब मैं क्या करूंगी कि मैंने कस्टमर फीडबैक पे, अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ। अभी मुझे क्या करना है, कस्टमर फीडबैक की आईडी आ रही है, इसके अंदर आपके सारे फील्ड्स दिखाएगा, क्योंकि आपके सेव ना, जब आप डेटा न्यू बना रहे हो उस टाइम पे हो सकता है कि आपने डेटा को किसी तरीके से मैनेज किया हुआ है और उसमें कुछ फील्ड्स नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि कुछ फॉर्मूला फील्ड्स होते हैं जो कि नहीं दिखते हैं उस टाइम पे। लेकिन यहाँ पे पेज लेआउट के अंदर आपको सारे फील्ड्स दिखेंगे, क्योंकि जब आपका डेटा सेव हो जाएगा तो ऐसे ही फील्ड्स दिख रहे हैं। और आपको ध्यान होगा तो जब मैं आपको एक फॉर्म, जो जो डेटा मेरा रिकॉर्डेड है वो दिखा रही थी, तो वो इसी तरीके से आ रहा था, राइट। अब क्या करूंगी मैं, मैंने इसको क्लिक किया और ड्रैग किया, ड्रैग एंड ड्रॉप वाला गेम है और कुछ नहीं है। फर्स्ट नेम के सामने लास्ट नेम रखा, ईमेल के सामने मैं फोन नंबर रख देती हूँ, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, मैंने एक सेक्शन लेना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना इंफॉर्मेशन, ऐसे मैं चाहती हूँ कि मैं एक ऐसा सेक्शन बना लूं, वो बनेगा मेरा नीचे एकदम यहाँ पे। तो जब मैं एक नया सेक्शन भी बना सकती हूँ जिससे ये हो जाए कि मैं एक अपने पेज को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर रही हूँ, तो मैं जहाँ यहाँ पे डाल देती हूँ अकाउंट डिटेल, मैंने डाला। अब इसमें मेरे पास अकाउंट का नेम आ रहा था और अकाउंट का रेवेन्यू आ रहा था, राइट। तो मैंने अकाउंट का नेम ले लिया और अकाउंट का रेवेन्यू इस तरीके से रख लिया। अब मेरे पास फीडबैक की इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे, है ना। मैं एक और सेक्शन ले लेती हूँ जिसमें आएगा मेरा फीडबैक की इंफॉर्मेशन। तो फीडबैक डिटेल, ये मेरा, अब ये देखो इसमें क्या होता है कि जैसे अभी क्या हो रहा है कि मैं दो सेक्शन में डिवाइड कर पा रही हूँ डेटा को, है ना, लेफ्ट में भी राइट में भी। जब मैं इसको करूंगी तो सिर्फ एक ही सेक्शन में आएगा, मैं आपको दिखाती हूँ। फीडबैक डेज एक आया। अब देखो लेफ्ट और राइट का कोई सिस्टम ही नहीं है इसके अंदर, इसमें हम डायरेक्टली ये चीजें डालते हैं, ठीक है। मैं सेक्शन को पूरे को अकाउंट डिटेल के नीचे रखना चाहती हूँ, तो मैं इसको ले आई हूँ यहाँ पर। अब क्या होगा, मेरा डेटा पूरा सॉर्टेड सा लग रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है, अगर आप देखोगे तो। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देती हूँ, अब आप देखो ऐसे आएगा डेटा, तो अच्छा भी लगेगा, समझ में भी आएगा, राइट। तो इस तरीके से रहेगा। अभी एक और सवाल पूछते हैं लोग मुझसे कि ये डिटेल पेज और एडिट पेज क्या है। तो डिटेल पेज और एडिट पेज क्या है कि जब मैं, हाँ मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये डिटेल पेज है जिसमें कोई सेक्शन नहीं है। जब मैं क्लिक करूंगी ना ये एडिट पेज हो जाएगा। तो क्या है कि जब मैंने वो सेक्शंस क्रिएट करे हैं, मुझे इन चीजों का ध्यान रखना है कि क्या वो डिटेल पेज पे आ रहे हैं, क्या वो एडिट पेज पे आ रहे हैं, ये चीजें मुझे चाहिए। कहाँ पे मुझे कौन सी चीज चाहिए, इस चीज का मुझे ही ध्यान रखना होगा। तो इसलिए मैंने अभी डिटेल और एडिट दोनों पेजेस पे रखा। तो ये हो गया मेरा ये। अब इसके अलावा अगर मैं ये पूरा का पूरा मेन्यू आपके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, तो आप ये देखोगे कि आपके जो लेआउट होते हैं उसमें कुछ बटन यूज होते हैं, कुछ कुछ एक्शन यूज होते हैं, कुछ मोबाइल एंड लाइटनिंग एक्शन यूज होते हैं, कुछ लुकअप्स एक्सपैंडेड लुकअप्स यूज होते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। अभी आपको इन सब के बारे में वरी होने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम इसके बारे में प्रॉपरली सेशंस भी रखेंगे जिसमें आपको प्रॉपरली सिखाई जाएगी चीजें। तो हम करते हैं हिट सेव पे। अब हमने जब सेव किया तो हम यहाँ पे आएंगे
और हमने इसको रिफ्रेश करना है बस, और कुछ भी नहीं करना। तो देखो जब मैं रिफ्रेश करके आई तो देख रही हो आप, अकाउंट डिटेल यहाँ पे बन गया है, फीडबैक डिटेल ऐसे आ गई है, और ये क्रिएटेड एंड लास्ट मॉडिफाइड आ रहा है। ठीक है। अब क्या होगा कि इस टाइम पे मैंने ये सब किया। अब मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ, अगर मैं एक डेटा को न्यू क्रिएट करती हूँ तो क्या ये सेक्शंस आ रहे हैं मेरे? अब मुझे ये चीज समझनी है। तो ये सेक्शंस, इंफॉर्मेशन आ रहा है, अकाउंट डिटेल आ रही है, फीडबैक आ रहा है। तो अब देखो इस तरीके से सेक्शंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे भी मैं कर सकती हूँ। ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, और आगे चलने में हम अकाउंट को भी चेक करेंगे अब। तो मैं अकाउंट पर थी तब, तो अकाउंट पे मेरे को रिलेटेड लिस्ट का दिखाना है, क्योंकि डिटेल पेज मैं ऑलरेडी यहाँ पे दिखा चुकी हूँ, तो मैं रिलेटेड ही दिखाऊंगी आपको। तो मैं सेटअप एडिट ऑब्जेक्ट पे गई अब, और एडिट ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद मैं वापस से पेज लेआउट पे गई। जब मैं वापस पेज लेआउट पे गई, यहाँ पे बहुत सारे पेज लेआउट्स हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना होगा आपको कौन से पेज लेआउट पे काम करना है। अब बहुत बार ऐसा भी सवाल आता है कि हमें कैसे पता कि हमारा कौन सा पेज लेआउट यहाँ पर है, जो मैं देख रही हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे पेज लेआउट असाइनमेंट बना हुआ आता है, जिसमें दिखाता है कि ये कौन से पेज हम यूज कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे कि हर एक प्रोफाइल यहाँ पे मेंशन है, प्रोफाइल के हिसाब से लेआउट का नाम मेंशन है। तो अगर आप यहाँ देखोगे कि मैं सिस्टम एडमिन हूँ, तो अकाउंट लेआउट मेंशन है। तो अकाउंट लेआउट पे ही जाके मैं चेंजेस करूंगी, जिससे मैं प्रॉपरली देख पाऊँ। बाकी अगर आपको पेज लेआउट्स अलग अलग प्रोफाइल्स के हिसाब से भी बनाने हो तो आप बना सकते हो। इसमें जब हम प्रोफाइल्स भी सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से अलग प्रोफाइल पे अलग पेज लेआउट भी हम असाइन कर सकते हैं। मैं वापस आती हूँ, ये फील्ड्स पे मुझे काम नहीं करना है, मुझे रिलेटेड लिस्ट पे काम करना है। रिलेटेड लिस्ट, जो लिस्ट मेरे को यहाँ पे दिख रही थी, ये वाली राइट साइड वाली, ये सेम लिस्ट मेरे पास यहाँ पे है। कॉन्टैक्ट है, अपॉर्चुनिटी है, केसेस है, ओपन एक्टिविटीज है, ये सब। मेरे को क्या चाहिए, ये जो कस्टमर फीडबैक है ये मैं ऊपर ले आऊं, तो मैं इसको ऐसे ड्रैग करूंगी और मैं ऊपर ले आऊंगी। इसको मुझे सबसे पहले देखना है, तो मैंने यहाँ पे रिलेटेड लिस्ट में सबसे ऊपर रखा। अच्छा, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी एक्टिविटी हिस्ट्री ना दिखे या ओपन एक्टिविटीज ना दिखे, तो मैं यहाँ से रिमूव भी कर सकती हूँ। यहाँ से मैं चेक भी कर सकती हूँ कौन कौन से फील्ड्स दिखे। अच्छा, इसके बारे में बात करते हैं। तो कस्टमर फीडबैक पे सिर्फ एक फील्ड दिख रही थी, जो फीडबैक आईडी है, पर मैं चाहती हूँ कि इसका नाम भी दिखे कस्टमर फीडबैक पे। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट नेम को पकड़ा, यहाँ पे डाल दिया, लास्ट नेम को पकड़ा, एरो से यहाँ पे डाल दिया, और क्या चाहिए मुझे, कमेंट भी डाल देते हैं। कमेंट डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा ना आपको रेजोल्यूशन कम करना पड़ता है, कभी कभी स्क्रीन में बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसलिए आप ओके करोगे। अब ओके करने से पहले क्या पूछ रहा है, क्या आपको ये वाली इंफॉर्मेशन सारे ऑब्जेक्ट, सारे पेज लेआउट्स पे चाहिए? हाँ ठीक है, हमारा एक काम और बच गया कि हमें हर पेज पे जाके ये सब नहीं करना पड़ेगा। एंड मैंने सेव कर दिया। जब मैंने सेव किया तो मैं क्या देखती हूँ कि मैं जब अकाउंट पर थी तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा था ना। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगी और आप चेंजेस देखना। देख रहे हो, कस्टमर फीडबैक सबसे ऊपर आ गया, और ये जो तीनों चारों फील्ड्स मैंने बनाई थी ये सारी मेरी यहाँ पे अवेलेबल है। सबसे ऊपर आईडी है, फिर फर्स्ट नेम है, फिर लास्ट नेम है, फिर कमेंट है। ये सब मेरा अपने आप ही यहाँ पे अवेलेबल आ रहा है। ठीक है। इसके अलावा इसी तरीके की चीजें हैं जो हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं रिलेटेड लिस्ट में। अब आपके मन में एक सवाल भी आ सकता है कि मैम आपने हमें हमें कस्टमर फीडबैक वाले पेज पे क्यों नहीं बताया और अकाउंट पे क्यों बताया? तो अकाउंट पे ऑलरेडी हमारे पास डेटा है, इसीलिए हमने अकाउंट को यूज किया। जब आप कस्टमर फीडबैक पे भी रिलेटेड लिस्ट में, मतलब कुछ लुकअप्स आप बना सकते हो जो कस्टमर फीडबैक पे बनेंगे। मतलब फील्ड आपको क्रिएट करनी पड़ेगी दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे, और उसका रिलेटेड कस्टमर फीडबैक पे दिखने लगेगा, तो आप यहाँ पे भी मेंटेन कर सकते हो। ठीक है। तो ये सब है पेज लेआउट्स की बातें। पेज लेआउट पे एक और चीज बता देती हूँ मैं, वापस से पेज लेआउट पे जाती हूँ आपको।
वो ये है कि जैसे रिलेटेड लिस्ट में कुछ कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आता है कि सारे रिलेटेड लिस्ट यहाँ पे नहीं होते हैं। तो जो रिलेटेड लिस्ट आपको यहाँ चाहिए वो वाले तो यहाँ पे ले आओ, बाकी आप वापस उठा करके वापस ऊपर डाल सकते हो। तो ये ऊपर चले जाएंगे, यहाँ से उठा के नीचे ला सकते हो, ये नीचे आ जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट्स अगर मुझे लेके आने तो मैं ला सकती हूँ, तो कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे और मैं सेव करके इसको कॉन्ट्रैक्ट्स को भी देख सकती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपने डेटा को कस्टमाइज कर सकती हूँ, अपने पेज को प्रॉपरली जिस तरीके से मुझे चाहिए मैं अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकती हूँ। हालांकि पेज लेआउट्स की अपने लिमिटेशंस भी हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने पेज लेआउट को सेटअप कर पाओ, और ये वाली जो एक्सपेक्टेशन है ये रियलिस्टिक भी नहीं है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं वापस अपनी पीपीटी पे, क्योंकि हमें समझना है अब कि रिकॉर्ड टाइप्स क्या होते हैं। तो रिकॉर्ड टाइप है क्या? रिकॉर्ड टाइप्स क्या होते हैं, जैसे कि अभी हमने पेज लेआउट्स देखे। तो पेज लेआउट्स मैंने आपको ये भी बताया है, छोटा सा पार्ट मेंशन किया था मैंने, कि पेज लेआउट्स जो होते हैं हम सेटअप कर सकते हैं बेस्ड ऑन हमारी प्रोफाइल्स की, कौन सी प्रोफाइल को कौन सा एक्सेस देना है, ये मैं पेज लेआउट से मेंशन कर सकती हूँ, राइट। अब क्या है रिकॉर्ड टाइप्स क्या होता है कि अगर मुझे एक ही ऑब्जेक्ट में अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन फीड करनी है, और मैं चाहती हूँ कि एंट्री लेवल पे ही वो मुझसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जिसके हिसाब से पूरा प्रोसेस ही अलग हो जाए, तो उसके लिए हम रिकॉर्ड टाइप्स क्रिएट करते हैं। मैं आपको बताऊंगी रिकॉर्ड टाइप्स क्या होते हैं, बट ये ऑल्सो अलाउ बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया। कोई भी स्पेसिफिक क्राइटेरिया हमें भी यूज करना है, कोई भी कंट्रोल देना है डेटा का, विजिबिलिटी का, तो हम रिकॉर्ड टाइप यूज कर सकते हैं। अब जो कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे असाइन करते हैं, कौन से रिकॉर्ड टाइप्स होते हैं, कैसे उसको कस्टमाइज करते हैं, ये सारी चीजें अभी हम समझेंगे। ठीक है, और असाइन कैसे करते हैं पेज लेआउट पे, ये भी एक सबसे बड़ा पॉइंट है जो हम समझेंगे आज, कि कैसे हम असाइन करते हैं पेज लेआउट्स और रिकॉर्ड टाइप्स में। क्योंकि आज का टॉपिक ही ये था, तो इन दोनों का क्या कनेक्शन है ये भी समझेंगे हम आज। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है इसकी, कंसिस्टेंसी इज अ की। जब भी हम रिकॉर्ड टाइप्स बनाते हैं तो हमें मेक श्योर करना होता है कि हम प्रॉपरली उसका नेम प्रॉपर दें, नेमिंग कन्वेंशन अच्छी रखें, फील्ड्स जो भी हैं उसका अरेंजमेंट अच्छे से रखें, और लेबल करें चीजों को पेज लेआउट के अकॉर्डिंग। और रिकॉर्ड टाइप्स जो है वो ऐसा यूजर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होना चाहिए, वो कैसे होता है वो हम समझेंगे अभी। हमें रोल्स समझने होंगे, क्योंकि रिकॉर्ड टाइप और पेज लेआउट्स होते हैं वो रोल्स एंड परमिशंस पे डिपेंड करते हैं, उनके बिहाफ पे ही चलते हैं। तो वो क्या होते हैं ये हम आगे जानेंगे, और उसके लिए अभी आपको बिल्कुल वरी होने की जरूरत नहीं है। रेगुलर रिव्यू एंड ऑप्टिमाइजेशन, मतलब जब भी आप पेज लेआउट या रिकॉर्ड टाइप्स में कोई चेंजेस करने हो तो उसका हमें ध्यान रखना है। बस ये, आप इससे चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पे। अभी क्या है, जब मैं न्यू का फीडबैक खोलती हूँ यहाँ पे, तो मेरे को न्यू खुलता है यहाँ पे प्रॉपरली, है ना। अब क्या है कि ये न्यू खुला, तो मैंने ये सब ऐसे डेटा डाल दिया, करेक्ट। अब मैं फिर से जाती हूँ सेटअप एडिट ऑब्जेक्ट पे, और मैं क्या देखूंगी अब कि लेट इट लो। ओके, तो जब आपकी ये स्क्रीन आती है तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। हम जाएंगे रिकॉर्ड टाइप्स पे। जब मैं रिकॉर्ड टाइप पे जाऊंगी तो मैं क्या देखूंगी, यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड टाइप नहीं है अवेलेबल। ठीक है, तो मैंने अब क्या किया, मैंने क्लिक किया इस पे न्यू पे। मैंने न्यू करके एक रिकॉर्ड टाइप बनाती हूँ। जो मेरे मास्टर रिकॉर्ड टाइप से, मतलब जो मेरा न्यू पे जब आ रहा था डेटा उसको फॉलो करेगा। तो एक मास्टर टाइप का बनाया मैंने, जिसमें मैं कस्टमर फीडबैक को अलग अलग तरीके से रखना चाहती हूँ। जैसे मैंने रखा एग्जिस्टिंग कस्टमर, अगर कोई कस्टमर मेरा पहले से ही है तो मैं उसको यूज कर सकती हूँ एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए। और इसमें क्या होगा, ये पूछेगा ये रिकॉर्ड टाइप एक्टिव रखना है कि नहीं रखना है, और ये कौन कौन सी प्रोफाइल को इसका एक्सेस देना है, तो आप प्रोफाइल पे भी इसको कंट्रोल कर सकते हो इसीलिए। चलते हैं हम अब आगे।
जब हम आगे चलते हैं तो हमने क्या देखा, लेट इट गो नेक्स्ट। हाँ, जब ये आगे आया तो इसने सारी प्रोफाइल्स के लिए कस्टमर फीडबैक लेआउट। अब अगर आपको याद हो तो ये लेआउट का नाम है, मतलब पेज लेआउट का नाम है ये। तो ये सारी प्रोफाइल्स पे भी यही वाला पेज लेआउट काम करेगा। और हमने कर दिया सेव। इसको लोड होने देते हैं स्क्रीन को। अब ये हमारा क्रिएट हो गया। अब जैसे ये क्रिएट हो गया तो मैं कस्टमर फीडबैक पे जाती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ स्क्रीन को, और मैं न्यू पे क्लिक करके देखती हूँ कि क्या इसमें कोई फर्क आया है। जब मैंने न्यू पे क्लिक किया तो न्यू पे क्लिक करने के बाद मेरा ये डायरेक्टली खुल गया। यहाँ पे देख रही हो लिखा है न्यू कस्टमर फीडबैक एग्जिस्टिंग कस्टमर। एग्जिस्टिंग कस्टमर टाइप था। तो अभी हमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं नजर आया है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं आगे। आगे हम चलते हैं फिर से एक और रिकॉर्ड टाइप क्रिएट करने के लिए। अब मैंने एग्जिस्टिंग कस्टमर का किया था, अब मैं डालती हूँ न्यू कस्टमर का, जो नए कस्टमर का फीडबैक है उनके लिए। अब ये मुझसे पूछेगा कि कौन से रिकॉर्ड टाइप को यूज करना है, मैं एग्जिस्टिंग को यूज कर लेती हूँ और मैं लिखती हूँ न्यू कस्टमर। एक्टिव किया। अब ये अवेलेबल किस किस के लिए होना चाहिए, सारे सबके लिए ये अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। और डिफॉल्ट एग्जिस्टिंग पे होगा, मतलब अभी आपको समझ में आ जाएगा डिफॉल्ट का मतलब क्या है। मैंने न्यू किया, नेक्स्ट किया। मेरा थोड़ा सा इंटरनेट शायद स्लो है आज, तो बेयर विथ मी। अब हम आगे चलते हैं। सेव। अब हम न्यू कस्टमर पे आ गए, ये एक्टिव भी हो गया। अब अगर मैं जाती हूँ वापस से कस्टमर फीडबैक पे, तो मैं यहाँ पे क्या देखूंगी कि अभी मेरा ये ऐसे ही जनरेट हो रहा है, क्यों? क्योंकि जब मैंने इसको एडिट करना है न्यू कस्टमर को, ठीक है, अभी मैंने पेज लेआउट प्रिंट नहीं किया है और ये रिफ्रेश नहीं हुआ, वेट अ सेकंड। इसको अच्छे से रिफ्रेश करते हैं। कभी कभी जब भी आप चेंजेस करोगे तो आप भी ये चीज फेस कर सकते हो कि फीड चेंजेस मेरे इंस्टेंट नहीं दिखते हैं और थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अब आप देख रहे हो कि जैसे ही मैंने न्यू कस्टमर फीडबैक पे न्यू पे क्लिक किया, तो एक तो मुझसे पूछ रहा है कि आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हो या आप न्यू कस्टमर हो। तो अगर आप न्यू कस्टमर पे जाते हो तो क्या होता है, एक पेज खुलेगा, और एग्जिस्टिंग पे जाओगे तो एक पेज खुलेगा। अभी आप देखोगे दोनों में सेम पेज खुल रहे हैं। तो मैं क्या करूंगी, अब जाकर वापस वहीं पे मैं एक नया पेज बनाऊंगी, जिसमें मेरा, ये तो मैं एग्जिस्टिंग के लिए यूज कर लूंगी, एंड मैं जो नया वाला बनाने वाली हूँ उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैंने कस्टमर फीडबैक लेआउट को यूज किया और इसमें मैंने लिखा न्यू कस्टमर। सेव किया। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगी तो मेरा पेज लेआउट ये ओपन हो जाएगा, मुझसे अब पूछेगा कि क्या आपको हटाना है। क्योंकि न्यू कस्टमर है तो मेरे पास कस्टमर की इंफॉर्मेशन तो आएगी नहीं, अकाउंट की डिटेल।
तो मैं अकाउंट की डिटेल का सेक्शन ही हटा देती हूँ यहाँ से, जिसमें अकाउंट की कोई भी फील्ड अवेलेबल नहीं है, और मैं करती हूँ इसको हिट सेव। जैसे ही मैंने इसको सेव किया, अब क्या होगा कि मेरे को पेज लेआउट का असाइनमेंट्स करना है कि कौन सा पेज लेआउट किस पे दिखना चाहिए। तो मैंने इसको किया एडिट पेज लेआउट, और जब मैंने इसको एडिट पेज लेआउट किया, तो मैं यहाँ पे एडिट असाइनमेंट करूंगी, क्योंकि देख रही हूँ आप यहाँ पे एक्सिस्टिंग पे भी कस्टमर फीडबैक है और न्यू पे भी कस्टमर फीडबैक है। तो फिर यहाँ पे जैसे मैं आऊंगी, तो जैसे मैंने एडिट पे किया, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है सबको। जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगी, तो यहाँ पे न्यू कस्टमर, जस्ट ओके। तो जैसे ही हम न्यू पे गए, तो यहाँ पे न्यू कस्टमर आ गए। यहाँ पे भी जाके मेरे को न्यू कस्टमर सिलेक्ट करूंगी, एंड वेट अ सेकंड। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगी, सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे चेक करूंगी न्यू कस्टमर, यहाँ पे भी न्यू कस्टमर्स आ गए। अभी मेरे लास्ट के 3-4 बचे हैं, इसमें भी सिलेक्ट किया मैंने, और मैं ऊपर गई, मैंने न्यू कस्टमर सिलेक्ट कर दिया। तो अब ये मेरा पूरा जो न्यू कस्टमर है वो न्यू कस्टमर वाला पेज लेआउट है, एग्जिस्टिंग कस्टमर में मेरा पुराना वाला पेज लेआउट चल रहा है। मैंने इसको सेव कर दिया। अब ये मुझे बताता भी है कि कौन से कितने सिलेक्ट सेव मेरे चेंजेस हैं। तो जैसे ही मैंने इसको सेव में हिट किया, तब ये मेरा चेंज सेव हो गया। थोड़ी रिफ्रेश करके चेक करती हूँ, कभी कभी सेव में टाइम लगता है इंटरनेट की वजह से भी। मैं वापस आके देखती हूँ, तो देखो न्यू कस्टमर पे न्यू आ गया, एग्जिस्टिंग पे एग्जिस्टिंग आ गया। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है? इसका इम्पैक्ट ये पड़ने वाला है, जब मैं कस्टमर फीडबैक पे जाती हूँ और मैंने न्यू किया, अब मैं एक न्यू कस्टमर बन के जा रही हूँ। तो आपको याद होगा कि मैंने अकाउंट का सेक्शन यहाँ से हटा दिया था, तो यहाँ से ये हट जाना चाहिए था, बट यहाँ पे तो ये है। क्यों? क्योंकि मैंने स्क्रीन ही रिफ्रेश नहीं करी है, और मैं चेक कर रही हूँ। तो अगर मैं आप चेक करूंगी, तो मेरा अकाउंट का सेक्शन नहीं है। मैं आपको दोबारा से एक डेमो देके दिखाती हूँ। मैं कस्टमर फीडबैक पे जाऊंगी, मैं न्यू करूंगी, और न्यू कस्टमर पे जाती हूँ, तो मेरे पास अकाउंट का सेक्शन नहीं आता है। कभी भी आपको कोई इस तरीके का डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम्स हो, तो आप एक बार रिफ्रेश करो और 2 मिनट वेट भी करो। कभी कभी चेंजेस रिफ्लेक्ट होने में टाइम लगता है, क्योंकि आपके पास इंटरनेट का बैंडविड्थ डिफरेंट हो सकता है, या फिर कुछ और इशू हो। लेकिन अगर आपने कुछ परफेक्टली सही से क्रिएट करी है चीजें, तो आपको जरूर दिखेंगी। तो ये है रिकॉर्ड टाइप एंड पेज लेआउट्स, जो हम सेटअप करते हैं प्रॉपरली। इसमें हम यहाँ पे देख लो ना, जैसे एडिट असाइनमेंट में इसको एडिट करके मैं प्रॉपरली हर एक प्रोफाइल को भी एक्सेस चेंज कर सकती हूँ। अब ये प्रोफाइल के एक्सेस होते क्या है, कैसे चेंज करते हैं, कि सारे एक प्रॉपर सेशन में मैं आपको बताऊंगी, जब आपको ये वाली चीजें भी कवर हो जाएंगी। फॉर टाइम बीइंग आप इसको प्रैक्टिस करो, एंड इस पेज लेआउट एंड रिकॉर्ड टाइप कैसे सेटअप करते हैं, इन चीजों को फॉलो करो। मैं वापस आती हूँ अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस टिप्स पे। तो हमने जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस डिस्कस करी थी, सेम तरीके की हमने बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो भी करी है। एंड ये आज का टॉपिक था कि सेल्सफोर्स में पेज लेआउट्स को कैसे यूज करते हैं एंड रिकॉर्ड टाइप्स को कैसे मैनेज करते हैं। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड कल हम मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इसके हैंड्स ऑन कर लें, एंड इसके हैंड्स ऑन करने के बाद कमेंट में आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी क्वेरीज हो आपकी, या फिर कोई ऐसा टॉपिक जो आप समझना चाहते हो और आपको नहीं समझ में आ रहा है, वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। Thank you so much, guys.